रामचंद्र भगवान की जय। मैं आज महाज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि महाज्ञानों में ज्ञान है। हम लोग का मनुष्य अवतार हुआ है और भगवान का कौन अवतार सबसे प्रिय माना जाता है। भगवान तो सभी को जन्म दिए हैं, जीव जंतु पशु पक्षी हर व्यक्ति को जन्म दिए हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा किन से प्रेम करते हैं और किन को भगवान प्रिय हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मम माया संभव संसारा अजीव चराचर विविध प्रकारा असम मम प्रिय सब सम उपजाऊ असब ते अनुख मनुज मोहि भाई। भगवान कह रहे हैं, एक बार भगवान जब वहाँ से लंका पर विजय करने के उपरांत अयोध्या में आए थे और उस समय राज तिलक होने के बाद वह सभी लोग इकट्ठा होकर बैठे हुए थे। तो भगवान से प्रश्न किया गया आराम से कि भगवान आपके लिए सबसे प्रिय कौन है। तो उसी समय भगवान सभी को बताते हैं, वो वहाँ शंकर जी भी मौजूद थे और सभी देवी देवता नारद मुनि भी वहाँ पधारे हुए थे और दशरथ को भी ज्ञान बतला रहे थे। तो ही भगवान कहते हैं कि मम महासंभम संसारा अजीव चराचर विधि प्रकारा असम मम प्रिय सब मम उपजाए असब ते अधिक मनुज मोहि आए। भगवान कहते हैं कि यह संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है, मेरी माया है। इसमें जड़ चेतन अनेक प्रकार के जीव हैं, सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सब मेरे ही उत्पन्न किए हुए हैं। उन जीवों में सबसे अधिक मनुष्य मुझे अच्छे लगते हैं। भगवान को सबसे प्रिय कौन है? मनुष्य हैं। भगवान मनुष्य रूप जो है उनको सबसे अच्छा लगता है। हर जीव को तो वही पैदा किए हैं, वही माया रचे हैं, लेकिन जीवों में मनुष्य और मनुष्य का अवतार भी सबसे मुख्य माना जाता है और भगवान का भी सबसे प्रिय माना जाता है। भगवान कहते हैं कि तेहि मह दिज दिज जमश्रुत धारी अति मह निगम धर्म अनुसारी तिह मह प्रिय धीरत तमुनि ज्ञानी अगुण ज्ञानी तो अति प्रिय ज्ञानी। भगवान कहते हैं उनमें ब्राह्मण, मुझे मनुष्य तो प्रिय है ही, लेकिन उसमें भी सबसे प्रिय कौन है? तो उसमें सबसे प्रिय ब्राह्मण और ब्राह्मणों में भी वेदाग। सबसे प्रिय तो ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मणों में भी वेदाग जो सारा वेदों को जानते हैं, वह हमारे लिए सबसे प्रिय है। और उसमें भी जो वेदाक्त धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, हाँ, उनसे भी वेदाग ब्राह्मण से भी सबसे ज्यादा मुझे प्रिय कौन है? जो कि धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, वही ब्राह्मण हमको सबसे प्रिय हैं। और उनमें भी वैराग प्यारे हैं। जो धर्म के अनुसार चलते हैं उनसे भी ज्यादा जो वैराग हैं, रात दिन मेरे ध्यान में, हमारे ध्यान में पूरा फिरा करते हैं, हमारे ध्यान किया करते हैं, सारा चीज छोड़कर वैराग रूप धारण कर लेते हैं। फिर विरक्तों में ज्ञानी, और उन जो वैराग व्यक्त जो है उनमें भी जो सबसे ज्ञानी है वो ज्ञानी हमारे लिए प्रिय है। लेकिन ज्ञानियों में विज्ञानी, जो ज्ञानी है और उनसे भी ज्यादा विज्ञानी जो है वो हमारे लिए प्रिय है। विज्ञानी मतलब जो विज्ञान रूपी जो आचरण करते हैं और चलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विज्ञान से संबंध है, जो भी हमने विज्ञान के अनुरूप आ जाता है, चाहे माइक हो, चाहे ढोलक हो, चाहे हारमोनियम हो, उसका शरण लेते हैं, सत्संग करते हैं, वह विज्ञानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भगवान क्या कहते हैं कि तिहाते पुनि मोहि प्रिय निज दाता अतेहि गति न दुकरी आता।
भगवान कहते हैं कि उसमें तो सबसे बड़ा विज्ञानी ब्राह्मण है, उनको मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन उससे भी मुझे अपने भक्त और प्यारे हैं। जो मेरा भक्त है वो उनसे भी प्यारा है जो मेरा भक्ति करते हैं। अच्छा, मेरी गति के सिवा दूसरे की आशा नहीं करते। मैं बार बार तुमसे सत्य कहता हूँ कि सेवकों का समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो हमारा सेवक है मैं उसी को सबसे अधिक प्रेम करता हूँ और वही हमारे प्राणों से प्रिय रहता है। भगवान आगे कहते हैं कि भक्ति न बीच की न होई, सब जीव सम प्रिय तो मम हो सोई। भक्ति बंदयति निज परानी, अमोहि प्राण प्रिय सुनु मम मानी। भगवान कहते हैं कि भक्तिहीन ब्राह्मण ही क्यों न हो, मैं भक्ति को सबसे अधिक पूजा करता प्रेम करता हूँ। जिसमें भक्ति है, जो भक्त मेरे से प्रेम करते हैं और भक्ति करते हैं, तो भगवान राम कहते हैं कि भक्तिहीन ब्राह्मण ही क्यों न हो, वो हमारे लिए प्रिय नहीं है। जो भक्तिहीन है वो हमारा प्रिय भक्त नहीं हो सकता है। भगवान कहते हैं कि सब जीवासम में प्रिय वह सब जीवों के समान मुझे साधारण प्रिय है। जो भक्तिहीन ब्राह्मण है वह सब जीवों के समान साधारण प्रिय है। जैसे सबको तो मैं ही उत्पन्न किया हूँ, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो। लेकिन जो भक्तिहीन ब्रह्मा भी अगर रहेंगे तो वो भी हमारे लिए प्रिय नहीं है। वही भगवान कहते हैं कि भक्तिवान प्राणी अत्यंत नीच ही क्यों ना हो। भगवान यहाँ पर समझिए कि भक्तिहीन प्राणी अत्यंत नीच ही क्यों ना हो, मुझे प्राणों के समान प्यारा है। भक्तिहीन प्राणी कितनों ही नीच प्रिय प्राणी क्यों ना हो, भक्तिवान प्राणी अत्यंत नीच ही क्यों ना हो, कितनों नीच प्राणी हो। हम लोग आज ऐसा समाज में देखा जाता है कि हम लोग जाति प्रथा में उलझे हुए हैं और सभी लोग एक दूसरे के, ब्राह्मण लोग नहीं समझ रहा है कि ब्राह्मण लोग रामायण को नहीं मान रहा है, ब्राह्मण लोग भगवान राम को भी नहीं मान रहा है कि भगवान राम है। उन्होंने सत्यनारायण स्वामी का पूजा होता है तो आरती श्री राम को उतारते हैं, लेकिन कहते हैं कि भगवान राम को आदि कोई और है, ये भगवान नहीं है। इसलिए नहीं मानते हैं कि भगवान राम सबसे पहले गुरु को पूजा करते थे, गुरु को ही आचरण किया करते थे, स्मरण किया करते थे। सबसे पहले किसी भी अवस्था में वह वशिष्ठ जी को बुलाते थे, उसके बाद विश्वामित्र भी हर समय साथ रहते थे। गुरु का महत्व हर वेदों में माना गया है, चाहे भगवत गीता हो, भगवत पुराण हो, चाहे रामायण हो या चाहे किसी भी वेद हो, उसमें गुरु का महत्व माना गया है। तो यहाँ पर समझने की बात है कि जो नीच व्यक्ति, कहने का मतलब जो नीच जाति के लोग जो हैं, उन्होंने भी रामायण को गलत मान रहे हैं, बढ़िया से न समझते हैं, न पढ़ते हैं और न तो अध्ययन करते हैं। ये तुलसीदास जी ने जो इस रामायण लिखे हैं उसमें असीम ज्ञान भरा हुआ है। इनको विस्तार से पढ़ने पर ही समझ में आता है तो वह ज्ञान क्या है। ऐसे देखिए भगवान कह रहे हैं कि भक्तिवान प्राणी अत्यंत नीच ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, कितनो नीच मनुष्य हो, अगर वो हमसे भक्ति करता है, भक्तिवान है, तो हमारे लिए प्राणों से प्रिय है। उसके समान कोई दूसरा प्रिय ब्रह्मा भी नहीं हो सकते। भगवान राम भगवान शिव को क्यों जापते हैं, हमेशा शिव शिव बोल बम करते रहते हैं। इसका कारण क्या है कि भगवान शिव भोलेनाथ ने राम को भजते हैं, हमेशा राम राम करते रहते हैं। और उस कारण जब भोलेनाथ राम को भजते हैं
तब राम भी भोलेनाथ को प्राणों के समान प्रिय मानते हैं। भगवान राम कहते भी हैं कि शिव द्रोही ममताज का आवा मन सपने न हो बाबा, शिव द्रोही अगर जो रहेगा उस सपनों में मुझे नहीं हो सकता है। ये चलते कि शिव जी हमारे परम भक्त हैं। जब वो परम भक्त हैं तो शिव जी भी, भगवान राम भी शिव जी को भजते हैं। तो यहाँ पर जाति प्रथा ब्राह्मण और दुनियादारी का कोई महत्व ही नहीं है। सभी जाति एक दूसरे के नीचा दिखाई में लगे हुए हैं। ऐसा हम लोग चाहे ब्राह्मण और क्षत्रिय भी मानते हैं कि ये नीच जाति के हैं, ब्राह्मण भी। यहाँ पर जाति समाज वेदों में ऐसा लिखा गया है कि ब्राह्मण हुए, वैश्य हुए, क्षत्रिय हुए, वैश्य हुए और शूद्र हुए। लेकिन ये नहीं कहीं पर लिखा गया है कि जब फलना जाति वैश्य, फलना जाति शूद्र, फलना जाति ब्राह्मण। जो जैसा काम किया, जो जैसा काम करता है, कोई पूजा पाठ में लगे हुए हैं तो ब्राह्मण के दृष्टि में आ गए। जो मांस मछली खा रहे हैं उनको भाई शूद्र के रूप में देखा जा रहा है कि ये मांस मछली उनसे छुआए नहीं। और भी हम लोग ऐसा देखते हैं, कोई धर्म कर्म कीजिएगा तो मीट मछली खाते हैं भाई, तो उनसे जो है सटना मुश्किल हो जाता है, छुआना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए शूद्र माना गया। तो यहाँ पर इसीलिए ऐसा उत्पन्न हुआ। जो जैसा समाज करता था, जो ऐसा व्यक्ति करता था, उस अनुसार चला गया। लेकिन भगवान के प्रिय जो सबसे अति हैं, वो चाहे कितनों नीच हो, जो भगवान को प्रेम करते हैं, हर समय भजन गान करते हैं, जो भगवान के नजदीक आते हैं, उन्हीं को भगवान प्राणों के समान मानते हैं। इसका भावार्थ हम लोग समझिए कि भावार्थ में कोई पितु भक्त वचन मम कर्मा और सपन जान न दूसरा धर्मा और सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। कोई पुत्र भक्त वचन मम कर्मा। जैसे हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि एक पिता के 4 पुत्र होता है या एक पुत्र होता है, लेकिन सबका कर्म वचन सबका अलग होला। तो कोई धनवान है, तो कोई भक्त है, तो कोई ज्ञानी है, तो कोई छोटा कार्य कर रहा है, कोई छोटा बुद्धि वाला है। लेकिन पिता किन से प्रेम करते हैं, किन से प्रेम करते हैं, हर तरह के कर्म करते हैं। जो कोई पितु भक्त वचन मम कर्म, जो पिता के मन कर्म से पिता के वचन को मानते हैं। सपने हु जन नहीं दूसरा धर्म, जो सपने में भी पिता को मानकर दूसरा धर्म के बारे में नहीं सोचते हैं कि जो पिता के आज्ञा हो वही मैं करूंगा। सो पितु प्रिय पितु प्राण समाना। वो एक पिता के लिए क्या है, प्राण के समान है, प्राण के समान है। 4 पुत्र है, 5 पुत्र है, लेकिन जो पिता की आज्ञा मानता है वही प्राणों से प्रिय होता है। ऐसा हम लोग समाज में भी देखने को मिलता है। इसीलिए भगवान वहां पर कहते हैं कि चाहे भक्तिहीन ब्रह्मा भी रहे, अगर भक्तिहीन होंगे तो हमारे प्राणों से प्रिय नहीं होंगे। लेकिन कितनों अत्यंत व्यक्ति नीच हो क्यों ना हो, अगर वो हमसे प्रेम करता है और भक्ति भाव रखता है तो हमारे लिए प्राणों से प्रिय है। उनको किसी प्रकार के संकट आने नहीं दूंगा और हर समय उनको सहायता के लिए धनुष बाण लेकर हमेशा रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।